ये कहानी है उस सफ़र की जहां मंजिल का इंतज़ार नहीं था। ये सफ़र अपने आप में ही बेहद खूबसूरत था। तारीख 27 दिसंबर, ट्रेन पानीपत से चंडीगढ़, करीबन 3 घंटे का समय लगता है। मेरी सीट E21, वो E17 पर बैठी थी ठीक मेरे सामने, वो जिसे पिछले 2 घंटों से मैं अपनी धीमी धीमी नज़रों से निहार रहा था। वो जिसके यहाँ चिन पर और नाक के पास एक छोटा सा तिल था। वो जब सामने हंसती तो मानो ठिठुरती हुई ठंड में सूरज की कुछ किरणें सिर्फ आप पर आई हों। अब मुझे कई बार ऐसा लगा भी शायद वो भी मुझे तिरछी निगाहों से देख रही है, पर शायद दिमाग में फिर वही चीज़ कि पार्थ, टाइम ऑलरेडी बहुत वेस्ट हो चुका है और तुझे इससे बात करनी ही है, नाम जानना ही है। सबसे पहले मैंने गूगल मैप्स खोला तो उसमें देखा सिर्फ 52 मिनट का टाइम है मेरे पास। दिमाग में फिर वही चीज़ कि पार्थ लगा दिमाग, कैसे शुरुआत करूं? और जैसे कैसे मैंने हिम्मत करी और पूछ लिया, यू चंडीगढ़? और यकीन मानो मेरा सवाल खत्म होने से पहले उसके चेहरे पे वो मुस्कुराहट थी जो साफ साफ बयां कर रही थी कि थैंक गॉड तूने कुछ पूछा। उसने भी कहा नहीं चंडीगढ़ तो नहीं, आगे हिमाचल। मैंने कहा अरे हिमाचली हो? उसने कहा नहीं, सिर्फ ट्रैकिंग के लिए जा रही हूँ। मैंने कहा अरे ट्रैकिंग? अब ना जाने वो इंग्लिश की कितनी बड़ी 30 मार खान थी, उसने वहीं पर मुझे करेक्ट कर दिया कि ट्रैकिंग नहीं ट्रैकिंग। मैंने भी जोश स्पेलिंग टेस्ट दे दिया, हाँ पता है यार, TRACKING वही। और बिना उसका रिएक्शन जाने अपना सवाल भी बदल दिया। बाय द वे स्टूडेंट? उसने वो प्यारी से मुस्कुराहट दिखाई और कहा हाँ इंग्लिश ऑनर्स एंड आई एम डूइंग MBA। ये कहकर मैंने अपना भी बता दिया। इसके बाद ना तो मेरे पास कुछ पूछने के लिए था और ना ही उसके पास कुछ बताने के लिए। वो पहले की तरह अपना नोवेल पढ़ने में लग गई और मैं हमेशा की तरह मोबाइल चलाने की एक्टिंग। टाइम देखा तो सिर्फ 35 मिनट का समय बाकी था, लेकिन इस बार वक्त से गुजारिश कर रहा था, थोड़ा धीरे चलना यार, इतनी भी क्या जल्दी है। मैं बार बार घड़ी की तरफ देखकर और बाहर खिड़की की तरफ देखकर उसे यह एहसास करवा रहा था कि मेरा स्टेशन आने वाला है और मंजिल नहीं मिली है मुझे। दिमाग में फिर वही बात की पार्थ, अब कैसे बात चालू करूं? कुछ सेकंड्स ही बीते थे कि इस बार सामने से आवाज आई, तुम चंडीगढ़ में कहां से? पहले तो दिल से आवाज आई कि हाय, फिर जो वहां से कि नहीं, रहता तो मैं पंचकुला हूं बट यस आई स्टडी इन पंजाब यूनिवर्सिटी। अब थैंक्स टू पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसका नाम सुनकर वो इतनी एक्साइटेड हो गई कि उसने भी कह दिया अरे पंजाब यूनिवर्सिटी, वहां तो आती जाती रहती हूं यार मैं। बस फिर उसके अगले 20 से 25 मिनट जैसे हम चुप ही नहीं हुए। एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन मुझे ये पता लग चुका था कि वो कितनी बड़ी चाय लवर है और उसे ये कि मैं कितना बड़ा कॉफी लवर। अब साथ साथ मुझे ये रिलेशन भी हुई कि पार्थ तुझे उसका नाम तो अभी तक नहीं पता ना, और स्टेशन आने में शायद 3 से 4 मिनट ही बाकी हैं, बैग्स भी उतारने हैं। लेकिन इस बार मैंने हिम्मत दिखाई और पूछ लिया, तुम्हारा नाम क्या है? माय नेम इज पार्थ। उसने वो प्यारी से मुस्कुराहट दिखाई फिर से। अब जो वो नोवेल पढ़ रही थी उसी नोवेल के एक पेज का छोटा सा हिस्सा फाड़ा और उस पर अपना नाम और नंबर लिखने लगी। ट्रेन अब रुक चुकी थी, मैंने बैग्स हाथ में ले लिए थे। उसने वो कागज का टुकड़ा मेरे हाथ में दिया और कहा कि भाई ये लो, पहले उतर जाओ, ट्रेन जाने वाली है, बाद में इसे पढ़ लेना। मैंने भी ज़्यादा नहीं सोचा, मैंने हाथ में लाया और मैं उतरने लगा। अब यहाँ पर मेरी एक्साइटमेंट का कोई हिसाब नहीं था। मैं अपने आप को DDLJ का राज और उसे अपने सिमरन घोषित कर चुका था। आखिर वो भी तो ट्रेन पर ही मिले थे ना। बस अब मेरे से रुका नहीं जा रहा था। अब मेरी एक्साइटमेंट का कोई हिसाब नहीं था। मैक्स बैग्स जैसे भी हालत में थे मैंने नीचे रखे और वो चिट खोली जहां ऊपर लिखा था, हे यू आर अ स्वीट गाय विद अ हार्ट। बस दिल मानो अपनी जगह से निकल चुका था। बस अब मुझे उसके नीचे उसका नाम पढ़ना था, जहां उसके नीचे लिखा था, बाय द वे इट्स TREKKING, नॉट ट्रैकिंग। आई वाज लाइक नहीं ये नहीं हो सकता ना, शायद चिट की दूसरी साइड पे उसका नाम होगा। मैंने चिट की दूसरी साइड देखी लेकिन उसका नाम नहीं था। ट्रेन भी जा चुकी थी। अब मुझे उसका नाम और नंबर तो नहीं पता, अब मेरे पास कुछ था तो उसके साथ बिताए वो 52 मिनट। अब वो केवल 52 मिनट नहीं थे, वो 52 अलग रीजंस थे, वो 52 अलग एहसास थे। कभी दिल एकदम शांत तो कभी धड़कने एकदम तेज, कभी वो MBA वाला प्राउड तो कभी ये इंग्लिश फेलियर, कभी घबराया हुआ दिल तो कभी खुशी से झूमता हुआ। लेकिन इन सब के साथ साथ एक एहसास और भी था, हम सिर्फ सफर में थे, हम सफर नहीं थे। अब उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन हाँ जो कागज का टुकड़ा उसने मुझे दिया था उस पर उस नोवेल का नाम जरूर था, अ गर्ल विद एक्स्ट्रा शुगर। थैंक यू।